तो आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारे पास क्या, डिस्काउंट। ठीक है, देखो जो डिस्काउंट है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई डिस्काउंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिस्काउंट। आप जाते भी होंगे शॉप पर, है ना, कि भाई डिस्काउंट दे दो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम सब सीखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, कि हमें करना क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा। आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। ठीक है ना। तो डिस्काउंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है ना। मतलब कि भाई डिस्काउंट दे दिया तो हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, ऐसा मान लेते हैं हम एक तरीके से, है ना। तो डिस्काउंट के साथ ही साथ मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, डिस्काउंट को पढ़ने से पहले आपको इसके छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट पता होने चाहिए। डिस्काउंट हमें कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा भाई, है ना। अगर किसी ने, आप जब किसी की शॉप पर गए, है ना, आपने वहां से कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, है ना, कोई भी आर्टिकल खरीद लिया, वी कैन से यू हैव परचेज एन आर्टिकल। जब आपने कोई आर्टिकल खरीदा, है ना, जब आपने कोई आर्टिकल खरीदा तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, उसका एमआरपी। क्या लिखा रहता है भाई, उसका एमआरपी। आप सब लोग जानते हैं एमआरपी लिखा रहता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। भाई जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको बेसिकली हम एमआरपी या फिर एमपी के नाम से भी जानते हैं। एमपी भी हमारे पास मार्क प्राइस या एमआरपी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली एमआरपी तुम्हारी समझ में आया, ये सिर्फ एक रिटर्न प्राइस है। रिटर्न प्राइस मतलब जो उस पर लिखा रहता है, ऐसा समझ लेना, दिस इज ओनली द रिटर्न प्राइस। अब अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने तो बहुत सारे आर्टिकल, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हमने एमआरपी पर ही खरीदते हैं। भाई जैसे 10 रुपीज लिखा है तो हमने 10 रुपीज की खरीद ली, 20 रुपीज लिखा है तो 20 रुपीज की खरीद ली, है ना। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाता है वो भाई, बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे लिए एमआरपी, हो सकता है कि भाई हाँ हमने उसी से खरीदा, भाई उसी रेट से खरीदा, हाँ भाई एमआरपी पे खरीद लिया। तो अगर एमआरपी पर उसने क्या बोला, एमआरपी पर उसने कोई बोला कि भाई 10 रुपए का आर्टिकल है। अब 10 रुपए का आर्टिकल उसने बताया हमें। अब 10 रुपीज का जो आर्टिकल था उसने बोला कि भाई ये तुम्हें ना 8 रुपीज में दूंगा मैं। तो आपको 2 रुपए का फायदा दिया उसने, है ना। 2 रुपीज का आपको क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो आप बड़ी खुशी खुशी उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। तो भाई अगर उसने नहीं दिया तो फिर आपके लिए तो वो 10 का 10 ही रहेगा। ये दो चीजें समझ में आती है नहीं आती है यहाँ से। खैर, फिर यहाँ से हम जब मार्क प्राइस को इतनी आसानी से समझ गए, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि भाई जो मार्क प्राइस होता है ना, इसका जो भाई पहला नाम तो इसका मार्क प्राइस पूरा, दूसरा नाम इसका एमआरपी, तीसरा नाम इसका एमपी, है ना। तब भी इसको मार्क प्राइस बोला। अगर कहीं पर लिखा हुआ आया क्या, लिस्टेड प्राइस, क्या बोला मैंने, लिस्टेड प्राइस, कि भाई एक आर्टिकल है उसका लिस्टेड प्राइस जो है 20 रुपए या 10 रुपए, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिस्टेड प्राइस भी हमारे पास एमआरपी ही होता है। ये भी बात आप अपने अपने दिमाग में अच्छे से रखना, ठीक है ना। डिस्काउंट का जो बेसिक फंडा है वो आपको मार्क प्राइस से रिलेटेड होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ मार्क प्राइस हमने इसको बोला। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि ये डिस्काउंट फिर कैसे बना। अब जब हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके से डिडक्टेड अमाउंट होता है ये। क्या बोला मैंने, डिडक्टेड। डिडक्टेड मतलब जो आपको छूट दी गई। डिडक्टेड मतलब ले भाई 10 का था 8 रुपए का लग गया, ऐसे करके। डिडक्टेड प्राइस जिसको मैंने बोला, आपको क्या बोला मैंने, डिडक्टेड प्राइस, आप ध्यान रखेंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट। हाँ बेसिकली ऑफ कर दिया, 3 रुपीज ऑफ, 4 रुपीज ऑफ, है ना। अभी देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको समझना है। डिस्काउंट को बेसिकली हम, जो इसका दूसरा नाम है वो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, समटाइम्स वी कॉल्ड ओनली ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली दिस इज नोन एज डिस्काउंट ओनली, so no need to worry. But mark price you have to keep in your mind, this is listed price, the written price, MRP and MP. We can say anything as, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी इतनी। इसी के बाद अगर हम आगे की तरफ इसमें छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखें भाई, अगर हम थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखें तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, सेलिंग प्राइस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेलिंग प्राइस की। भाई जो सेलिंग प्राइस होता है आप सब लोग जानते हैं, उसको बेचने वाला अमाउंट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई, जो सेल करने वाला अमाउंट होता है, तो उसको हमने सेलिंग प्राइस बोला।
अब अगर मैं सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं, बेसिकली बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था 10 रुपीज का कोई आर्टिकल है ना, वो आपको 8 रुपीज का दिया उसने, पहले कितने का था वो 10 का। 10 का क्या है उसके ऊपर एमआरपी, एमआरपी मैंने बोला भाई उसका 10 रुपीज है, और वो आपने उसको जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपको कितने रुपीज का दिया, 2 रुपीज का। आपको समझ में आ रही है बेटे, अभी बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मैं ना, ये आपको बहुत आसान भी लग रही होगी, आगे आपकी बैंड बजेगी तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना, इसलिए हर चीजें। एमआरपी कितना है 10, डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज, और जो ये 8 रुपीज आया, अब आपने ना, मैंने तो 8 रुपीज उसको डायरेक्टली लिख दिया, मेरे को ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए था, पर आपको ना ये समझना है कि भाई एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया गया, एमआरपी पे जो डिस्काउंट दिया गया उसी को हमने क्या बोला, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो आप लोगों को एक समझ में बात आती है क्या, डिस्काउंट गिवन ऑन एमआरपी, discount given on MRP, that is known as what, selling price। ठीक है ना, डिस्काउंट गिवन ऑन MRP is called selling price। sometimes selling price is called, selling price को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, नेट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेट प्राइस। सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, नेट प्राइस। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, नेट प्राइस। कभी कभी दे देगा आपको, कभी नेट प्राइस को, भाई नेट प्राइस तो अच्छा एमआरपी होगा, ऐसा नहीं होगा, एमआरपी लिस्टेड प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब नेट प्राइस। नेट प्राइस लिखा हुआ आएगा और आप इसमें सेलिंग प्राइस और नेट प्राइस ही गलत कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने यहाँ से डिस्कवर कर लिया है, वो हमने क्या करा, मार्क प्राइस में से कितना माइनस कर दिया, डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से कितना माइनस कर दिया, डिस्काउंट। याद रहेगी सबको बात, यस और नो, सब लोगों को याद रहेगी, बताओ भाई, सब लोग बताएंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हमने क्या बताया, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस होगा, है ना। फिर इसके बाद जो है इन्हीं वाली, इनमें जब हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, है ना, बेसिकली जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो वी हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जब हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या है, अब इधर देखना। सबसे पहला, सेलिंग प्राइस का तो हमने पढ़ लिया, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्काउंट क्या होगा, ध्यान रखना ये पूरे इसमें चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। भाई एक चीज बताओ, तुम्हें यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। अब भाई ये मार्क प्राइस जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, भाई ये सेलिंग प्राइस उधर जाके माइनस हो जाएगा और डिस्काउंट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेशन हमें समझ में आ रही है बात, आ रही है नहीं आ रही है भाई। इतनी चीजें तो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, ये तो बेसिक बेसिक ही है अभी। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आती है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है भाई, मुझे बताते रहना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसको सोल्व कर लेंगे अभी, है ना। डिस्काउंट का अगर फॉर्मूला आ गया तो फिर भाई जब तुम्हारे पास डिस्काउंट आ गया ना, तो डिस्काउंट अगर तुम्हें फाइंड आउट करना आ गया तो तुम्हें डिस्काउंट परसेंट भी निकालना आ जाएगा। क्या बोला मैंने, डिस्काउंट परसेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, तो डिस्काउंट अपॉन व्हाट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय के 100। याद कर लो, अभी अभी याद करते हुए चलना हैंड टू हैंड। ठीक है ना। तो यहां से मैं एक आपके लिए एक छोटा सा नोट पॉइंट क्रिएट कर देता हूं। इफ इफ द डिस्काउंट, अगर आपको कभी, अगर डिस्काउंट दिया आपको किसी ने परसेंटेज में, है ना भाई, अभी तक तो मैंने 2 रुपीज 3 रुपीज ऐसे मैंने आपको बताया, पर इस बार जो है डिस्काउंट आपको दे दिया किस में, भाई डिस्काउंट दे दिया परसेंटेज में, D% दे दिया, सपोज करो कितना दे दिया, D%। तो जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे क्या, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट। ध्यान रखना, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस के ये डिस्काउंट हमने कितना लिया था, D%, और जो डिस्काउंट परसेंट होगा ना ये हमें मार्क प्राइस पर ही मिलेगा।
इस पर मिलेगा, मार्क प्राइस पर ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर तुम्हें D% दिया तो डिस्काउंट का ही D% निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस का D% निकालेंगे। प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, नो नीड टू वरी। जैसे मार्क प्राइस, यहाँ से हम फॉर्मूला और कर सकते हैं। डी डी आपको मैंने बताया था, परसेंटेज को हटा के एक बार D% का परसेंट को हटा के अपॉन में कितना लगाते हैं 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से एक बार और समझना जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जो सेलिंग प्राइस है ना हमारे पास, हमें पता है मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट होता है। तुमने बोला कि हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। मैंने बोला कि जब तुम्हें D% बोला तो डिस्काउंट जो होगा भाई इसी पे तो देंगे भाई। मार्क प्राइस तो ओरिजिनल रहेगा, कभी तुम मार्क प्राइस का D% निकाल दो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। मतलब कभी इस वाले का निकालो, डिस्काउंट जो मिलेगा यहाँ पर ओरिजिनल मार्क प्राइस में से, उसी के जो मार्क प्राइस का है उसमें से क्या करेंगे, D% हम मार्क प्राइस का माइनस कर देंगे। D% मतलब इसी वाले मार्क प्राइस का एक पर, ऐसा ऐसा ही बोलना, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि भाई मार्क प्राइस है, परसेंटेज को हटाया, अपोन में कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। ये बात समझ में आ गई है ना। अब यहां से तुम्हें जब इतनी बात समझ में आ गई तो पूरे में से मैंने क्या करा, मार्क प्राइस कॉमन ले लिया। मार्क प्राइस कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, D/100। तो जो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने क्रिएट करा अपनी कैलकुलेशन के लिए, है ना, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रेडी हो गया। भाई कॉमन कैसे लिया, समझ में आ रही होगी बात, है ना। आप इसका जो यहां से भी कर सकते हो भाई, फॉर्मूला तो यही है, मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट, वहां से भी काम चल रहा था, पर मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा डिराइव कर लिया और अपनी कैलकुलेशन में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। खैर, अब इसी के बाद जब आपको इतनी बात समझ में आती है, हाँ अभी तक जो है हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके अलावा अभी कुछ फॉर्मूला नहीं लगने का भाई। जितने फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ना फिलहाल के लिए यही मोर देन एनफ है। यहाँ से फिर जो पेपर का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, RMS सैनिक जो भी पूछते हैं, ये बेसिकली यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, सक्सेसिव डिस्काउंट का। कौन सा, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। जब आप RD शर्मा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा हुआ, उन्होंने इन्हीं फॉर्मूलों की खोल खोल के आपको बताए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सेम वैसे ही होता है जैसे हम प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही है सेम, हल्का सा ही, बस थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल होता है। भाई सपोज करो, अब मैं आपको बताता हूँ, आप आपको ना डिस्काउंट दिया किसी ने, ठीक है ना, मेरी बात समझना। एक ने पहले वाला डिस्काउंट दिया 15%, है ना। बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट उसको बोलेंगे जब आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, उसी को हमने क्या बोला, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला यहाँ पे। जब आपको डिस्काउंट के ऊपर क्या मिलेगा, डिस्काउंट ही मिलेगा, तो हमने उसको क्या बोला, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला। अब पहले वाला डिस्काउंट कितना है, मार्क प्राइस पे मिलेगा हमेशा, डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, मार्क प्राइस पे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना अभी। तो डिस्काउंट का पहले वाला कितना मिला, 15% मिला। अब उसी के बाद एक और डिस्काउंट दिया गया भाई, एक अलग से डिस्काउंट, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्दर डिस्काउंट जो आपको दिया गया, अगेन यू हैव गोटेड 5% डिस्काउंट। एक 15% हो गया तो दूसरा कितना हो गया, 5%, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो उसके दिमाग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से कि भाई ये 15% तो तुम्हें मिला MRP वाले प्राइस पे मेरे अकॉर्डिंग, है ना, पर जो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ये 5%, ये 5% जो है ये MRP पे मिलेगा या फिर दूसरे वाले प्राइस पे, किसी और दूसरे प्राइस पे मिलेगा। अरे उस्ताद जी ऐसे नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, ठीक है, समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओ भाई। देखो जैसे 100 रुपए का कोई आइटम है, मेरी बात सुनना, 100 रुपीज का कोई आइटम है, 100 रुपीज उसका MRP है, ऐसा मान लेते हैं। दिस इज द MRP ऑफ एनी मेट एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है। उसका 15% डिस्काउंट दिया मैंने तुम्हें, तो कितने रुपीज का हो गया बताओ। भाई 15% का डिस्काउंट दिया, भाई एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है,
तो आपने बोला कि भाई 15% का डिस्काउंट दिया तो हमें 85 रुपीज मेरे को आप सब लोग बता रहे हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं 100 रुपीज आपके, आप 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है, पहले मैंने आपको दिया 15% और उसके बाद दिया मैंने आपको 5%, तो अब आप उस वाली आइटम्स को कितने रुपए का खरीद के लाएंगे? कोई है तुम में से खतरनाक बच्चा? भाई क्या तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं? कोई तो कह रहा है मुझे मैं 150 रुपए का लाऊंगा भाई, है ना? बहुत बढ़िया भाई, डिस्काउंट का मतलब होता है कम होना बेवकूफ बच्चे। देखो ये 15, मेरा कहने का मतलब ये है ना भाई, 100 रुपीज का जब कोई आर्टिकल था उस पर 15% का आपको डिस्काउंट दिया, आपको 85 मिला, सक्सेसिव डिस्काउंट समझ रहे हैं ना? अब जो ये 85 आया ना, इसका जो होगा ना, इस पे तुम्हें 5% मिलेगा, ना कि अब इसके ऊपर 5% आप लेकर जाओगे। तो 85 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना होगा भाई? 85 का 5% जो भी आएगा यहाँ पे निकाल देना, है ना? 5% की वैल्यू हमारे पास 80.75, ठीक है ना? 80.75 के करीब इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू का मतलब इतना मिलेगा। कभी उसमें आप पूरा का पूरा 15 + 5 20 करके निकाल दो, गलत हो जाएगा भाई। पहले उसका 15%, वट एवर द आंसर यू हैव टू फाइंड 5% डिस्काउंट अगेन ऑल्सो। 5% जो आपने निकाला ना, 5% जो आप निकाल रहे हो, ये 5% की मैं बात कर रहा था, जो आपके पास ये 85 आया, इस वाले प्राइस को पता क्या बोलते हैं? इस वाले प्राइस को ही हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस प्राइस बोलेंगे, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? रिड्यूस प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना? रिड्यूस प्राइस पे ही हमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है भाई। पहले तो डिस्काउंट मिलेगा हमें एमआरपी पे, एमआरपी पे हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट। पहले मिलेगा डिस्काउंट एमआरपी पे। अब डिस्काउंट जैसे तुमने निकाला तो तुम्हारे लिए वो क्या हो गया? रिड्यूस प्राइस। क्या हो गया वो? रिड्यूस प्राइस। अब जब रिड्यूस प्राइस पे तुमने उसने बोला कि चल यार 3% और ले ले डिस्काउंट, तो जो 3% तुम निकालोगे ना इसका, तो वो रिड्यूस प्राइस पे 3% करोगे, ना कि ना कि तुम उसके ना कि तुम उस पे क्या करोगे? आगे की तरफ बढ़ोगे। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? भाई बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? रिड्यूस प्राइस पे ही तुम्हें 5% आगे की तरफ बढ़ेगी, ये वाली बात। किसी को कोई डाउट है तो बताओ किसी भी तरीके का। मेरी एक बात और समझ लेना, जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, मैं एक बार और आपको एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास 20 रुपीज है भाई, 20 रुपीज का कोई आर्टिकल है, सपोज करो वी हैव अ आर्टिकल ऑफ 20 रुपीज। मैंने बोला देखो देखो इधर देखना, ये कोई आर्टिकल कॉस्ट है, ये आर्टिकल की क्या है? कॉस्ट है 20 रुपीज। अब इस 20 रुपीज पे मैंने बोला कि भाई ये तेरे को मैं 5% का दिया, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया वो 2% का दिया, मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, मैंने ऐसा बोला। तो भाई पहले तो 20 का 5% निकाला, है ना भाई? ऐसे ही तो कर रहे थे। तो आपने जब इसको सोल्व करा तो आपको कितने रुपए का मिला भाई? ये वाला 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है ना? 20 रुपीज का आइटम था, 5% का डिस्काउंट हुआ, तो यानी 1 माइनस कर दिया। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? 5% जब था तो यानी ये अब आपके लिए 19 रुपीज का हो गया। आगे बात समझ में? अब 19 पे 2% का और दूंगा भाई मैं तेरे को डिस्काउंट, क्योंकि सक्सेसिव है ना। तो 19 का 2% और निकाल देना भैया। साफ साफ अक्षरों में ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो 19 टू कितने होते हैं? 38, अपॉन में कितना आया? 100, तो 0.38। तो पहले 19 थे ना, अब 19 में से माइनस करेंगे जो ये वाला प्राइस आया हमारे पास 0.38। तो 19 में से जब 0.38 करेगा, वट एवर द आंसर 18 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, इतने रुपीज का आपको वो पड़ेगी फाइनली। आ गई नहीं आ गई बात सबको समझ में? अब बताओ भाई, सब लोग बताएंगे। 18.62, हाँ इतने रुपीज 18.62। हाँ भाई, तो मेन कॉन्सेप्ट यही है बस, वो और कुछ नहीं है। अगर अगर तुम जाओगे कभी कभी दुकान पे तो आपको ये वाली बात ना बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि भैया हम एक शॉप पर गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक शॉप नंबर 1 ये है ना? जैसे सपोज करो ये किसी लड़के की शॉप है जिसका नाम है रवि, है ना?
और ये कोई शॉप है जिसका नाम है क्या, शुभम। अब ये दोनों शॉप खोल के बैठे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ ये किस तरीके से तुम्हें लूटते हैं भाई, है ना। देखो यहाँ से क्या चीज समझना, रवि ने बोला कि भैया मैं तो पहले 100% प्लस 50% प्लस 30% ऐसे लिखा हुआ है, इतना ऑफ। और शुभम आया 100% ऑफ। तो अब हमारे जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसकी दुकान पे जाना पसंद करेंगे, बताओ भाई किसकी दुकान पे जाओगे तुम, शुभम की दुकान पे जाओगे कि रवि की दुकान पे जाओगे। है? खतरनाक हो रहे हो तुम। रवि की दुकान पे जा रहे हैं सब, कोई कह रहा मैं शुभम की दुकान पे जाऊंगा। अरे भाई दोस्ती राजी में नहीं जाना, समझना है। अब मैंने बोला इसके यहाँ पर जो एक आइटम है वो 1,000 रुपए का है ना, और शुभम भी उसे 1,000 रुपए में है, ठीक है ना। अब रवि क्या कह रहा है, भाई मैं तो इसको 1,000 रुपए ऑफ में, 1,000 रुपए पे ना इतने इतने परसेंट के डिस्काउंट दूंगा। अब शुभम ने बोला कि भाई मैं तो ये वाला डिस्काउंट दूंगा 100% का। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, अब देखते हैं कैसे समझते हैं। भाई 1,000 का पहले 100% निकाला तो कितना आया, ये हमारे पास आया 1,000 रुपए, है ना। भाई 1,000 का तो यही हो गया। चलो भाई फिर हमने इसका क्या करा, 50% का डिस्काउंट निकाला अगेन, क्योंकि रिड्यूस प्राइस आ गया ना हमारे पास। ये जो 1,000 आया ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस प्राइस है। अब रिड्यूस प्राइस पे नेक्स्ट हमें 50% निकालना पड़ेगा। तो भाई ये हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो रिड्यूस होंगे, तो ये हमारे पास कितने का आएगा, 500 का। 500 का आ गया ना। भाई 1,000 था ना, तो 1,000 माइनस 1,000, भाई 1,000 का तो 1,000 ही पड़ेगा ना, पहले वाला 100। तो अब 1,000 में से अब हमने कितने माइनस कर दिए, 500 रुपए का हो गया। अब ये हमारे पास ये रिड्यूस प्राइस ही तो है माइनस वाला। अब 500 पे फिर उसने क्या करा, 30% का और से डिस्काउंट दिया। तो ये हमारे पास कितना आया, 150 रुपीज। तो यानी ये 1,000 रुपए की जो चीज है ना, ये हमें 150 रुपए में दे रहा है रवि। पर पर जब शुभम के पास गए ना, शुभम ने बोला कि भैया 1,000 का था और उसमें ना 100% का ही ऑफ है डायरेक्ट, तो यानी वो चीज ना आपको फ्री मिल रही है, फ्री। भाई 1,000 का है, उसका 100% हमें तो उसने डिस्काउंट ही दे दिया, है ना। ये कर दिया ऑफ, ऊपर से कर रहा है वो। समझ गए नहीं समझ गए। तो यानी 1,000 का पहले था, अब 1,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, तो यानी कितने रुपए की मिली वो, फ्री में। आई नहीं बात समझ में। तो भैया ऐसे दुकानदारों से सावधान, ये जो इस तरीके के आपके साथ करते हैं ना ये सिस्टम बना के, तो ये बहुत बेकार सिस्टम है भाई। जितने ज्यादा प्लस है ना उतना ज्यादा ठीक है नहीं है, उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। भाई कभी कभी पता क्या करते हैं बच्चे, ये करते हैं 100 + 50, 150, और 150 और 30 कितना हो गया, 180। ये लो 180% दे रहा, ठीक है नहीं है, 180% का ऑफ। भाई 180% का ऑफ कैसे हो जाएगा, पहले उसका रिड्यूस प्राइस पे पहले वाला तो इंडिविजुअल होता है, पहले वाला तो मैं मानता हूँ 100% है। पर जो ये आगे का सिस्टम है ना, ये रिड्यूस प्राइस पे लगेगा। आई नहीं बात सबको समझ में, बेसिक बेसिक सी। चलो अब हम इसका एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको हिट करने हैं पेपर में। पहला पहला क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो समझना आप। ये तो था हमारा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखना एन आइटम मार्क्ड, एन आइटम मार्क एट रुपीज 840। कितने का दिया, 840, 840 का था। इज सोल्ड फॉर रुपीज 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, बताओ भाई। अब एक एक आइटम है, आइटम बोले तो
आर्टिकल वी हैव वो 840 का है और उसे हमने बेच दिया कितने में 714 में, तो वी आर गेटिंग सम डिस्काउंट हेयर ना, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द discount. First of all we have to find the discount. If we have the discount then we will find the discount percent, we can say, है ना. All we know very well, discount mark price we have rupees 840 and the selling price we have what, rupees 714. और अभी अभी हमने डिस्कस करा है क्या, डिस्काउंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या, मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस. And what is the mark price we have, 840 we have, and selling price what we have, 714. तो 840 में से जब हम 714 माइनस करेंगे तो we will get rupees 126, है ना. डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया, 126 आ गया. और जब हमारे पास डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो डिस्काउंट व्हाट वी हैव 126 एंड द मार्क प्राइस व्हाट वी हैव 840. यस, अभी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना. तो ये पूरा का पूरा डाटा बना. जब आपने इसको रिड्यूस करा, रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद जितना मैं सोल्व कर पा रहा हूँ यहाँ पर, वो 15% इसका आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा. ठीक है ना. डिस्काउंट परसेंट वी हैव 15% एंड डिस्काउंट 126. काफी बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है. ठीक है ना. जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही वो उसको रिकॉर्डेड वीडियोस को भी वापस देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है. ठीक है. चलो एक खतरनाक सा क्वेश्चन दे देते हैं. इसका पेपर का क्वेश्चन ही है, बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, है ना. बेसिकली हम जो है ये वाली क्लास पेपर को हिट करने के लिए लगा रहे हैं, है ना. तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखना, ड्यूरिंग अ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये समझ गए ना तो तुम्हें डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चन आप सारे लगा लोगे. ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप offered a discount of 10% on the mark price of all the item what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each. 850 each. देखो इस क्वेश्चन को नोट करो. देखो थोड़ा ध्यान से समझना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी किसी भी तरीके की भाई, है ना. इसने बोला ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल हुई, एक शॉप ऑफर्ड करती है डिस्काउंट 10% का, पहला डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पे दे रही है, हमें पता है कि भाई डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस पे मिलेगा, चाहे ना भी बताता हमें तब भी पता है. ठीक है ना. अब उसने बोला ऑफ ऑल द आइटम, ठीक है ना, सारे आइटम की बात कर रहा है वो. व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स. पेयर ऑफ जीन्स अब एक ही होती है, कभी पेयर में आप सोचो कि भैया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा सोच रहे हो का. मार्क एट रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स, 2 शर्ट का मार्क प्राइस कितना है, इतना एक का. अगर एक 850 की है तो 2 कितने की आएगी वो आप समझते हो. अगर एक पेयर ऑफ जींस कितने की है 1450 की है तो एक कितने की आएगी वो भी आप समझ रहे हो. अब मेरी बात समझना भाई, सबसे पहले जो मार्क प्राइस हमें जीन्स का दिया, अब पेपर में आपको कैसे करना है, मार्क प्राइस जीन्स का कितना दिया हमें 1450. अब उसने मार्क प्राइस जीन पे कितना परसेंट ऑफ कर रहा है भाई, 10% ऑफ कर रहा है. तो आप इसका 10% निकालो सबसे पहले फटाफट से, कितना आया 10%, है ना. तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से 0, तो 145 आ जाएगा, है ना. कितना आ जाएगा 145 का. तो यानी जो सेलिंग प्राइस रहा होगा जीन्स का, सेलिंग प्राइस जो जीन्स का रहा होगा वो हमारे पास 1450 में से हमने 145 हमने माइनस कर दिया.
और जब ये माइनस करने के बाद हमारे पास यानी हमें 1305 रुपीज वहां पर दे के आने थे। तो ये तो बात करी मैंने जीन्स की, अगर आपसे जीन्स का पूछा गया तो आप जीन्स का इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना। पर भाई क्वेश्चन तो बहुत तेज था ना, क्वेश्चन ने तो 2 शर्ट भी लगा रखी है वहां, क्या लगा रखी है, 2 शर्ट्स, है ना। तो जो मार्क प्राइस है शर्ट का, मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज करके बता देता हूँ। जो मार्क प्राइस है हमारे पास शर्ट का वो 850 रुपये है। भाई जिसको समझ में नहीं आती ना वो इधर देखे, 850 है ना, 850 है। एक शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले की, किसकी, 1 शर्ट की। अब एक शर्ट पे कितना ऑफ करता है भाई वो हमारे लिए, कितना ऑफ है भाई वो, बताओ, 10% ही कर रहा है वहां पे भी। तो इसका आप 10% निकाल लो फटाफट से, 10% निकालो 850 का। तो 10/100 करो, मल्टीप्लाई बाय 850 कर दो। तो 10 से 10 ये भी गया, तो हमें 85 रुपीज का ऑफ मिला। एक शर्ट पे 85 रुपीज का ऑफ मिलता है। तो यानी हमें 850 में से 85 माइनस कर देना है, तो यानी एक शर्ट जो है हमें डिस्काउंट के बाद 765 की पड़ती है, नहीं पड़ती है। अब शर्ट एक है ये, अब हमें कितनी शर्ट चाहिए, 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना बोला गया है वहां पे, 2 शर्ट बोला गया है ना भाई। अब जब उसने क्वेश्चन में दो, हाँ, 2 शर्ट की बात कर रहा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट, it will be 2 multiplied by 765, तो we can say it will be 530। इतने रुपीस का पड़ी भाई शर्ट। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है भाई, खतरनाक बच्चों देख लो। इसने पूछा है सबसे पहला कि जो कस्टमर है उसे कितने पे करने पड़ेंगे, कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे भाई। कस्टमर को जो पे करने पड़ेंगे ना भाई, एक तो उसने क्या करा, जीन्स खरीदी, जीन्स उसने 1305 की खरीदी, और 2 शर्ट खरीदी डिस्काउंट के बाद। भाई डिस्काउंट डिस्काउंट हमने सब हटा घटू दिए सब, है ना, माइनस माइनस करके एक साइड रख दिए और दोनों को प्लस करा। तो दोनों को जो प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2835 रुपीज। तो जिन बच्चों ने मेरे को 2835 भेजा था, बिल्कुल सही भेज रहे थे वो। तो यानी वो इस चीज को कैच कर पा रहे हैं कि भाई टोटल जो हमें प्राइस उसको जो पे करना पड़ेगा वो किस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे, और फिर हम इसी का जो पार्ट 2 पढ़ेंगे वो आपको यहीं से ही कंटिन्यू कराया जाएगा। आप तब तक इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप अपने अपने इन्हीं को रिवाइज करना। तो लिख लेना, एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5225। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर allowing a discount, after allowing a discount of 5%, find the mark price. An almirah is sold at ₹5225 after allowing a discount of 5%. तो आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप सब लोग जब तक जो है इन क्वेश्चंस के, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और 12-13 क्वेश्चन जो है इसमें आपको यहाँ से मैं सिखाऊंगा। बैट वाले क्वेश्चन वैसे नहीं आते, जीएसटी वाले आने लगे, तो मैं बैट वाले क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, हम उसको जीएसटी बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्काउंट में काफी समय लग जाएगा, हमारी लगभग 1 क्लास और लगेगी, 1 या 2 क्लास और लगेगी, तो डिस्काउंट पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नो नीड टू वरी, मैं आपको करा दूंगा। पर आप जो है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी रिवाइज करें बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। ये रिकॉर्डेड भी आपको मैं दे दूंगा, है ना, रिकॉर्डेड में आपको नए वाले बैच में भी डाल दूंगा, नो नीड टू वरी। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बात की किस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है भाई, कोई डाउट हो किसी को तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं।